क्वेश्चन 3 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्वेश्चन 3 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड सम है और हर सम को कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स है, यानी हर सम में 4 बॉक्सेस रहेंगे और हर बॉक्स अगर करेक्ट लिखेंगे तो उसका आधा मार्क मिलेगा। सम नंबर 1, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव द थ्योरम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक थ्योरम है जिसको प्रूव करना है। तो थ्योरम में क्या दिया है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर आर्क APC और आर्क DQE ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है दैट इज AC और कॉर्ड DE ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। गिवन इन अ सर्कल विद सेंटर B, आर्क APC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DQE। तो ये सर्कल का सेंटर B है और आर्क APC और आर्क DQE आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट द chord AC is congruent to chord DE. Chord AC is congruent to chord DE. Proof in triangle ABC and triangle DBE. तो ये ट्राइंगल जो है ABC और ट्राइंगल DBE में साइड AB is congruent to side DB. Side AB is congruent to side DB. Why? Because point B is the center of the circle and point A and point D is on the circle. तो AB भी रेडियस हो गया और DB भी रेडियस होगा और दोनों भी रेडियाई जो है इट इज़ अ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। सो साइड AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड DB। रीज़न क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई इज़ प्लूरल फॉर्म और रेडियस सिंगुलर फॉर्म है। तो just now we had got what? AB is congruent to DB. Now next, side BC. Side BC is congruent to side dash. Why? That reason also we have to write. So side BC किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? साइड BE के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइड BE. Reason why they are congruent to each other? B is the center of the circle और point C और point E is on the circle. तो BC और BE is the radii of the same circle. इसके लिए आपस में congruent रहेगा. So reason will be same only. Radii of the same circle. Radii of the same circle. Next one, angle ABC is congruent to angle DBE. Measure of congruent arc. तो ये जो एंगल है एंगल ABC और एंगल DBE ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। वाई? अगर ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, APC कॉन्ग्रुएंट है विथ APC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? DQE। तो ये सेंट्रल एंगल और ये आर्क हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहता है। अगर ये मेजरमेंट 30 डिग्री है तो ये एंगल का भी मेजरमेंट 30 डिग्री रहेगा। अभी ये आर्क और ये आर्क दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका भी मेजरमेंट 30 डिग्री रहेगा और ये सेंट्रल एंगल भी सेम मेजरमेंट रहेगा। तो इफ़ दीज टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द सेंट्रल एंगल ABC एंड एंगल DBE इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वाई? मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। Therefore triangle ABC is congruent to triangle DBE. Why? By SAS टेस्ट। तो S दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और उसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी प्रूव किया कि ये सब कॉन्ग्रुएंट है। सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो हियर व्हाट विल बिकम? SAS टेस्ट of congruency. अब एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो रिमेनिंग जो साइड्स है और रिमेनिंग एंगल जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो AC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DEY करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। chord AC is congruent to chord DE corresponding sides of congruent triangles. Sum number 2, in figure, points G, D, E, F are concyclic points of a circle with center C. Angle ECF is equal to 70 degree. Measure arc DGF is equal to 200 degree.
फाइंड मेजर आर्क DEF बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो इस फिगर में GDEF आ कौन साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या, ऑल दिस पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल के ऊपर है, तो ऐसे पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। विथ सेंटर C, तो ये सर्कल का सेंटर क्या है, C। एंगल ECF, दैट इज दिस एंगल ECF इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री। मेजर आर्क DGF इज इक्वल टू 200 डिग्री। तो DGF आर्क कौन सा है, दिस वन, सो दिस इज 200 डिग्री। देन फाइंड मेजर आर्क DEF। तो DEF ढूंढना है बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट DE एंड EF। तो EF का वैल्यू कितना है, सेंट्रल एंगल 70 डिग्री दिया है, दैट इज ECF इज 70 डिग्री, therefore this arc will also be 70 degree by the definition of measures of arc. तो measure arc EF is equal to angle ECF, definition of measure of arcs. अभी angle ECF we already know it is 70 degree, therefore measure arc EF is equal to how much, 70 degree. 70 degree. Let us take this as 1. बट मेजर आर्क DE ना, ये तो मिल गया EF और DGF ऑलरेडी पता है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट DE। भाई पूरा सर्कल का मेजर कितना रहता है, 360 डिग्री, दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, DE प्लस EF प्लस DGF इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। So that's what is written over here, but measure arc DE plus measure arc EF plus measure arc DGF is equal to how much, 360 degree. Reason what you'll write, measure of complete circle, तो पूरा circle का measurement कितना है, 360 degree. Now measure arc DE we don't know, plus measure arc EF is equal to how much, EF we got 70 degree, तो यहाँ पे 70 आएगा, plus measure arc DGF is equal to how much, 200, so plus 200 is equal to 360 degree from 1 and given. From 1 we have got EF is equal to 70 degree और given में क्या दिया था, ये 200 degree है। so measure arc DE 70 plus 200 कितना हो गया, measure arc DE 70 plus 200 will become 270 degree is equal to 360 degree. Now bring this 270 on this side, so what you'll get, measure arc DE is equal to 360 minus 270, तो यहाँ पे आएगा 270 degree. Now 360 में से minus 270 किया तो कितना आएगा, measure arc DE is equal to 90 degree, not 70, 90 degree. Let us take that as 2. So we have got measure arc EF as 70 degree and measure arc DE we have got 90 degree. So we can find out the measure of DEF. So measure arc DEF is equal to how much, measure arc DE plus measure arc EF, that is 90 plus 70 degree. So that is what I have written over here. Measure arc DE is equal to how much, 90 degree, that is 360 minus 270 degree. Now find out measure arc DEF, that is equal to measure arc DE plus measure arc EF. तो DE और EF को ऐड करेंगे तो we will get measure arc DEF. So measure arc DEF is equal to measure arc DE plus measure arc EF from 1 and 2. From 1 and 2 what we will get, measure arc DEF is equal to how much, measure arc DE we got 90 degree plus measure arc we have got arc EF is equal to how much, 70 degree, so that is equal to how much, 160 degree. So measure arc DEF is equal to how much, 160 degree, जो हमें ढूंढना था। Sum number 3, in the figure if the chord PQ and chord RS intersect at point T, prove that measure angle STQ is equal to half of measure arc PR plus measure arc SQ. तो इसमें दो chords जो है that is PQ और RS, PQ and RS, PQ and RS दोनों भी internally intersect होता है at point T. तो we have to show that this angle STQ is equal to half of measure arc SQ
प्लस मेजर आर्क पी आर। ज़रूरी नहीं है कि यही एंगल होना चाहिए, अगर इसका जो ऑपोजिट साइड का जो एंगल है देन दिस एंगल ऑल्सो शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क एस क्यू प्लस मेजर आर्क पी आर। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क एस क्यू plus measure arc PR. Now in this STQ is an exterior angle. Angle STQ is an exterior angle of this triangle PTS. तो PTS you can see over here, triangle PTS का STQ क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये ट्रायंगल का ये एंगल जो है ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो वी हैव स्टडीड दिस बिफोर दैट एंगल STQ इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ द ऑपोजिट रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल जो है हमेशा जो ट्रायंगल का ऑपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल है उन दोनों को ऐड करेगा तो ये एंगल मिलेगा। सपोजिंग इफ दिस इज 70 डिग्री और ये 30 डिग्री है तो एंगल STQ कितना रहेगा, 70 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो मेजर एंगल दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, मेजर एंगल STQ that is this angle is equal to measure angle SPQ plus measure angle PSR। अगर मैंने T को एक्सटेंड किया T तक लेने के बदले R तक लिया is equal to measure angle PSR। so that is what is written over here, theorem of external angle of a triangle। The external angle of a triangle is always equal to the sum of the opposite remote interior angle of the triangle। Now that is equal to half of measure arc SQ। Now if you see SPQ जो है वो कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, SQ में। सो दिस एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ। तो SPQ इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ। उसी तरह मेजर एंगल PSR विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये एंगल इस एंगल मतलब ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क है तो ये एंगल हमेशा इस आर्क का आधा रहता है। तो PSR का एंगल का विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क PR। तो इधर आएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क PR। रीजन व्हाट you'll write, inscribed angle theorem। I repeat once more, ये एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, SQ। तो SPQ एंगल SPQ इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री रहेगा तो यानी ये एंगल इसका आधा रहता है। तो एंगल SPQ इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ। उसी तरह एंगल PSR इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क PR। तो हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ प्लस हाफ ऑफ मेजर आर्क PR इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अब ये हाफ जो है वो कॉमन लेना है तो हाफ बाहर आएगा, सो हाफ विल कम आउटसाइड और अंदर क्या आएगा, मेजर आर्क SQ प्लस मेजर आर्क PR। तो यहाँ पे आएगा मेजर आर्क SQ प्लस मेजर आर्क PR। that is what, measure angle STQ। तो measure angle STQ is equal to half is common, inside the bracket you will get what, measure arc SQ plus measure arc PR। तो half common निकाला है, so that is what we had to show। measure angle STQ is equal to half of measure arc PR plus half of plus measure arc SQ। half common है तो bracket के अंदर क्या आएगा, measure arc PR plus measure arc SQ। सम नंबर 4 इन फिगर, कॉर्ड EF इज़ पैरेलल टू कॉर्ड GH। तो EF और GH आपस में पैरेलल है। देन प्रूव दैट कॉर्ड EG इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड FH। तो क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड EG और कॉर्ड FH आपस में कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों भी। सो दिस वी हैव टू प्रूव। सो फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द प्रूफ। नाउ प्रूफ, ड्रॉ सेगमेंट GF। तो ये GF जो है वो ड्रॉ करना, मीन्स यू हैव टू कनेक्ट G and F। नाउ एंगल EFG, दैट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल FGH EFG ये एंगल और FGH ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, EF और GH पैरेलल दिया था और ये हो गया उसका ट्रांसवर्सल। तो
तो ये दोनों एंगल कौन सा टाइप ऑफ एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, सो EFG इज इक्वल टू FGH, वाई ऑल्टरनेट एंगल्स। Let this be 1, let this be 1. Now angle EFG, that is this angle EFG, मैंने इधर ड्रॉ किया है EFG, this angle is half of measure arc EG। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो EFG by inscribed angle theorem, angle EFG is always equal to half of measure arc EG। तो EGF is equal to what, half of measure arc EG। inscribed angle theorem, let this be 2। उसी तरह ये जो एंगल है FGH, ये जो एंगल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है FGH, ये एंगल विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क FH। तो ये एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क जो है, ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो ये एंगल का डबल रहेगा। दैट मीन्स सिर्फ अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमेशा इसका आधा रहेगा। तो एंगल FGH इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क FH। रीजन वही है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। Now if you see this, these two angles are congruent, EFG is congruent to FGH, EFG is congruent to FGH। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंगल लिखा है वो दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, तो राइट हैंड साइड वाला भी इक्वल रहना चाहिए। हाफ मेजर आर्क EG शुड बी इक्वल टू हाफ मेजर आर्क FH। हाफ हाफ कट हो जाएगा तो क्या, व्हाट यूल गेट, मेजर आर्क EG इज इक्वल टू मेजर आर्क FH। तो पहले ही मैंने बताया था अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, तो ये भी इसका आर्क जो है 60 डिग्री रहेगा। तो दोनों आर्क इक्वल है, तो मेजर आर्क EG इज इक्वल टू measure arc EG is equal to measure arc EG is equal to measure arc FH। I'll repeat once more, left hand side दोनों भी एंगल इक्वल है, both are equal because both are alternate angle। तो right hand side में measure arc EG should be equal to measure arc FH। F half and half will get cancelled, so measure arc EG is equal to measure arc FH by 1, 2 and 3। ये जो पहला ऑल्टरनेट एंगल है, लेट दैट बी 1। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम पहला वाला, लेट दैट बी 2। और थर्ड वाला जो है इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, लेट दैट बी 3। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 व्हाट वी गेट, मेजर आर्क EG इज इक्वल टू मेजर आर्क FH। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्टिविटी बेस्ड सम्स था क्वेश्चन बैंक में इसी लेसन का, उसका फर्स्ट सम वही वी हैड प्रूव दैट ओनली कि अगर आर्क इक्वल है, यहाँ पे भी EG और FH इक्वल मिला है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ EG विल बिकम टू FH। तो वही प्रूव करना था, कॉर्ड EG इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड FH। तो लास्ट में वही दिया है, कॉर्ड EG इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड FH, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। Sum number 5, the angle inscribed in a semicircle is right angle, prove the result by completing the following activity। तो ये दूसरा थियरम है जिसमें we know that angle inscribed, अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल इंस्क्राइब किया गया तो वो हमेशा राइट एंगल ही रहता है, तो दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ गिवन एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड एंगल इन सेमी सर्कल विथ सेंटर M। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसका सेंटर क्या है M, और ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब किया, मतलब आधा सर्कल के अंदर ये एंगल आता है। टू प्रूव दैट एंगल ABC इज़ अ राइट एंगल, तो एंगल ABC राइट एंगल बताना है, मतलब 90 डिग्री बताना है। प्रूफ, सेगमेंट AC इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो AC जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो ये एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। और ये एंगल और आर्क AXE सेम रहता है, दिस इज स्ट्रेट एंगल, इसके लिए स्ट्रेट दिखता है। तो सेंट्रल एंगल और उसके नीचे जो इंटरसेप्टेड आर्क रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है, तो सेंट्रल एंगल एंड दिस आर्क इज इक्वल। तो अगर ये 180 डिग्री है तो आर्क AXE इज ऑल्सो 180 डिग्री। सो मेजर आर्क AXE इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। लेट दिस बी 1। Now arc AXE is the intercepted arc of the angle ABC। तो एंगल ABC का ये intercepted arc है,
तो ये एंगल हमेशा ये आर्क का आधा रहेगा। तो एंगल ए बी सी, तो आर्क ए एक्स सी इज इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल ए बी सी। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, half of measure arc AXC. So angle ABC is equal to what? Half of measure arc AXC. Reason what will write? Inscribed angle theorem. अभी measure arc AXC कितना मिला था? अभी ये 180 है, तो measure arc AXC is also 180 degree. So angle ABC is equal to what? Half measure arc AXC के जगह में आएगा 180 degree. This goes in two tables. So what you'll get, angle ABC. Angle ABC is equal to 90 degree. A from 1 लिखना है, हाफ इंटू 180. 180 किधर से मिला? यहाँ से फ्रॉम 1 से मिला कि आर्क AXC का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री. व्हेन यू डिवाइड 180 by 2 you get 90 degree. So measure angle ABC is equal to what? 90 degree. Therefore angle ABC is a right angle. So this is what we had to prove. Sub number 6, prove that the angles inscribed in the same arc are congruent. तो ये एक theorem है, अगर कोई भी angles अगर inscribed है in the same arc, then both the angles should be congruent. तो यहाँ पे इस figure में you can see कि PQR और PSR वो same arc में inscribe किया गया है. PQR का स्टार्टिंग और एंड क्या है? P और R, और एंगल PSR का भी स्टार्टिंग और एंड क्या है? P और R. यानी ये दोनों भी एंगल जो है PQR में इंस्क्राइब किया गया है, नहीं तो PSR में इंस्क्राइब किया गया है. और इसका जो एंगल का जो इंटरसेप्टेड आर्क है, ये दोनों भी एंगल्स का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? PTR. तो इंटरसेप्टेड आर्क हमेशा एंगल के नीचे होता है, सो दैट इज इंटरसेप्टेड आर्क. तो PTR इज द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ बोथ दी एंगल. तो गिवन में वही दिया है, इन अ सर्कल विथ सेंटर C. तो ये सर्कल का सेंटर क्या है? C. एंगल PQR एंड एंगल PSR आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क PQR. तो PQR में ही वो इंस्क्राइब किया गया है. और आर्क PTR इज़ इंटरसेप्टेड बाय द एंगल्स. तो PTR जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क है. अगर ध्यान से देखो तो सब एंगल, ये दोनों भी एंगल का स्टार्टिंग लेटर और एंड लेटर सेम ही है. उसी तरह इंस्क्राइब्ड आर्क का भी जो स्टार्टिंग और एंड लेटर सेम है, और इंटरसेप्टेड आर्क का भी स्टार्टिंग और एंड लेटर सेम ही रहता है. सिर्फ जो बीच का लेटर है वो चेंज होता है, Q और इसका S है. और ये इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा? PQR, दैट इज़ दिस आर्क. और इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा? PTR इज़ इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल. प्रूफ क्या करना है? दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज़ PQR और एंगल PSR बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. तो प्रूफ measure angle PQR is equal to half of measure arc PTR. तो PQR is half of measure arc PTR. तो मैंने इधर सेपरेट ड्रॉ करके दिया है. PQR एंगल कौन सा है? PQR. और इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? PTR. अगर PTR 60 डिग्री रहेगा तो ये एंगल कितना रहेगा? उसका आधा रहेगा, 30 डिग्री. सो हमेशा ये एंगल जो है इंटरसेप्टेड आर्क का आधा रहता है. तो मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क PTR. तो इसका रीज़न क्या रहेगा? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. Inscribed angle theorem. Let this be 1. तो we will take this as 1. अभी measure angle PSR. measure angle PSR. अभी मैंने ये एंगल को भी यहाँ सेपरेट ड्रॉ करके बताया. तो एंगल PSR, तो इसका मेजर भी, इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा? PTR है. तो इसका मेजर भी कितना रहेगा? इंटरसेप्टेड आर्क PTR का आधा रहेगा. अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री रहेगा. सो दिस एंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ मेजर आर्क PTR. रीज़न क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. सो दैट इज नेक्स्ट वन, दैट इज मेजर एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क PTR. लेट दैट बी 2. रीज़न क्या है? सेम थिंग, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. तो इफ़ यू सी 1 and 2 इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम के बेसिस में
measure angle PQR is equal to half of measure arc PTR and measure angle PSR is also equal to half of measure arc PTR. तो अगर राइट हैंड साइड में देखेगा तो दोनों भी सेम है, हाफ ऑफ मेजर आर्क PTR, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही रहना चाहिए. दैट इज मेजर एंगल PQR शुड बी इक्वल टू मेजर एंगल PSR. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर. मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू मेजर एंगल PSR. कैसे मिला? बाय 1 and 2. 1 और 2 में लेफ्ट राइट हैंड साइड में दोनों भी इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगा. दैट इज मेजर एंगल PQR शुड बी इक्वल टू मेजर एंगल PSR. देयरफॉर एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR. तो वही प्रूव करना था कि दोनों एंगल्स जो इंस्क्राइब्ड है सेम आर्क में, ये दोनों एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, वो हमेशा इक्वल ही रहेगा. Sum number 7. If O is the center of the circle in the figure alongside, then complete the table from the given information. तो ये table complete करना है looking at the figure. Now the type of arc, now type of circular arc, minor arc और major arc दिया है. तो name of the circular arc यानी minor arc का नाम क्या है? जो सबसे छोटा वाला रहता है वो minor arc है और ये बड़ा वाला जो है वो major arc है. तो minor arc का नाम क्या है? arc AXB. आर्क AXB. और उसी तरह मेजर आर्क का नेम क्या है? नेम ऑफ द मेजर आर्क इज व्हाट? AYB. आर्क AYB. ना मेजर ऑफ द सर्कुलर आर्क यानी माइनर आर्क का जो मेजरमेंट है वो लिखना है. अभी माइनर आर्क और ये जो सेंट्रल एंगल AOB है वो ऑलरेडी दिया है 100 डिग्री. तो सेंट्रल एंगल और ये आर्क हमेशा इक्वल रहता है. तो अगर ये 100 डिग्री है तो AXB कितना रहेगा? 100 डिग्री. सो आर्क AXB का मेजरमेंट कितना है? 100 डिग्री. अभी आर्क AYB जो मेजर आर्क है उसका मेजरमेंट लिखना है. अभी पूरा सर्कल का जो मेजरमेंट कितना रहता है? 360 डिग्री. यानी 360 में से पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है? 360 डिग्री. ये 360 डिग्री में से 100 माइनस करो तो व्हाट यू विल गेट? -100. यू विल गेट व्हाट? 260 डिग्री. तो मेजर ऑफ द मेजर आर्क इज हाउ मच? 260 डिग्री. पूरा सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री है. 360 में से 100 को माइनस करो सो व्हाट यू विल गेट? 260 डिग्री. तो माइनर आर्क का नेम क्या है? छोटा वाला आर्क AXB. उसका मेजरमेंट कितना है? 100 डिग्री. तो अगर सेंट्रल एंगल 100 डिग्री है तो ये आर्क भी 100 डिग्री है. नाउ मेजर आर्क कौन सा है? AYB. उसका मेजरमेंट कितना है? 360. पूरा सर्कल का 360 है. 360 में से 100 माइनस करो तो AYB का मेजरमेंट कितना है? 260 डिग्री.